नमस्कार दोस्तों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठंड बढ़ गई है और आज आंग्ल नववर्ष, ग्रेगोरियन कैलेंडर और ईसाई नववर्ष वगैरह कहने वाले जो लोग हैं, वो एक दूसरे को यही सब कह के बधाई देते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन लगभग 197 देशों में मुझे लगता है यही कैलेंडर चल रहा है। कुछ मुस्लिम राष्ट्र जो होंगे वहां शायद हिजरी चलता हो, मुस्लिम राष्ट्रों में, लेकिन वो भी अपना अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय कामकाज करते होंगे तो शायद वो अंग्रेजी कैलेंडर से ही करते होंगे। वरना भाई सऊदी अरब से लेके और बाकी जगहों पर इतना कामकाज कैसे हो पाता है और अमेरिकी इतनी दखल कैसे कर पाते हैं अगर हिजरी कैलेंडर होता तो। इसको हमारे आचार्य कंफर्म या नॉन कंफर्म करना चाहें तो कर दें। मेरे दिमाग में ये सब सवाल आए आनंद जी, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हम लोग जब 13-14 वर्षों के थे, 90s का वो दौर था, तो देखते थे कि 1 जनवरी को अचानक लोगों की भारी भीड़ साइकिल पर स्टोव, कुकर वुकर डाले हुए और राज मैदान, यहाँ का जो उपलब्ध मैदान था या जिस इलाके में जो भी उपलब्ध मैदान था, वहां जी, पर जी। बहुत तेजी से बढ़ते थे और उसको वनभोज कहते थे, पिकनिक को, कि पिकनिक। चलो चलो आए वनभोज करे छी, पिकनिक नहीं कहते थे। तो वो वनभोज से लेके अभी जिस तरह से क्लब कल्चर और बाकी शिमला में जैसे भाई लोगों ने चक्का जाम करवा दिया, शिमला में घोषणा करनी पड़ी कि भाई 3 तारीख तक जो लोग टल्ली पाए जाएंगे उनको पुलिस जी गिरफ्तार नहीं करेगी, उनको घर छोड़ आएगी। तो ये सब तो खैर जो व्यसन वाले हैं उनके लिए स्वर्गिक बातें हैं। अभी चलिए जो बिहार सुक्खू छोड़ जी के ने शिमला किया ही है चलते हैं। शिमला, शिमला पुलिस हम लोग को बिहार तक छोड़ने आएगी। शिमला चले चलते, लेकिन समस्या ये है कि वहां भीड़ बहुत है और मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है। नहीं, डर भीड़ इन द भीड़ सेंस है तो रहने मुझे दीजिए। तो थोड़े दिन के बाद चलेंगे। मुझे फोबिया सा है भीड़ का, क्योंकि मैं अक्सर छुट्टियां मैंने बिताई हैं या सैर की है उन महीनों में बड़े से बड़े पर्यटन स्थल पर, जब वहां पर्यटकों की भीड़ बिल्कुल ना के बराबर हो। जैसे मैं तुंगनाथ गया था, तो वैसे ही बैठे ठाले एक दिन अचानक मन में आया और हम लोग निकल लिए सुभाष भैया के साथ। वैसे ही फोन किया और निकल लिए, और तब हर एक जगह के पट बंद थे, तो कोई था ही नहीं। लेकिन अभी अगर आप केदारनाथ जाना चाहें तो एक तो सड़कों ने बहुत काम आसान कर दिया कि अब आप उनके दरवाजे तक लगभग पहुंच सकते हैं, और दूसरे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बढ़ा, हेलीकॉप्टर से लेके और सब कुछ, उतना ज्यादा मतलब भीड़ भी बढ़ी है। और ये अच्छी बात भी है भाई, जन जी का मन अगर मंदिरों में लगता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब उस पर आप बूढ़े आदमी की तरह कुछ नकारात्मक टिप्पणी करना चाहें तो आपका स्वागत है। नहीं, नहीं, इसमें देखिए टिप्पणी मेरी इतनी ही है कि हमारे ज़माने में जो दबाव होते थे वो दूसरे होते थे। अब जैसे हम लोग जो चीज़ें नहीं जोड़ते हैं, हमारे ज़माने में एक और चीज़ हुआ करती थी, वो होती थी ग्रीटिंग कार्ड। यस। ओह माय डियर हैप्पी न्यू ईयर सिर्फ़ उस पे ना लिखा जाए, कुछ बेहतर लिखा जाए। तो हाँ, इसके ऊपर और कई शोध भी हुए अंग्रेजी थे कि अच्छा, अंग्रेजी जानने वालों की खासी मांग भी रहती थी उस दौरान। और चूँकि हम कर्सिव राइटिंग में लिख रहे होते थे, मतलब हम नॉर्मली ही लिखते हैं तो कर्सिव में लिख रहे होते हैं। आप तो इसमें भी कर्सिव बड़ाई करना अपनी नहीं भूलिएगा, नहीं। हाँ, तो कर्सिव राइटिंग होने के कारण जो है मेरी मांग बड़ी ज़्यादा रहती थी न्यू लीजिए, ईयर के दौर में कर ही कि ली, लोगों के कर ही ली कार्ड आपने अपनी लिख बड़ाई दिया है। जाए। अच्छा, एक और विधा के जानकारों की बहुत डिमांड रहती थी, पत्र लिखने वालों की, जो किसी तो कागज अब पर लिख के और ऐसे गेंद बना के फेंक दिया जाता था, हैं, पड़ोसन की दीवार पर या फिर किसी और की दीवार से, और उस पर नजरें लगी रहती थी कि उसने उठाया कि नहीं है। नहीं, एक एक दूसरी विधा भी होती थी, उसकी सहेली को किताब में डाल के दिया जाता था, फिर वो सहेली जो होती थी वाया मीडिया, मतलब आपका ये मित्र जो यार, है उसकी ये सहेली के पास ले जाता था और उसकी ये सहेली जो है उसके पास ले जाती थी। ये आप लंबी सी एक प्रक्रिया पीढ़ी होती थी। पहले नहीं,
ये आप एक पीढ़ी पहले नहीं चले गए, हम लोगों के मैंने तक तो आते आते ये हो गया था कि उसको गेंदनुमा साइकिल से सर्राटे से जाते हुए उसको फेंक देना है और भाग जाना है पसीने पसीना गेंद होकर। गेंदनुमा फेंकने में फायदा नहीं होता था ना, लाभ नहीं होता था गेंदनुमा फेंकने में। अक्सर जो है वो दांव उल्टा पड़ जाता था। कई बार पिताओं के हाथ में ही पड़ जाता था या भाइयों के हाथ में, नहीं। भाइयों के हाथ में पड़ जाता था और सारी सुंदर लड़कियों के भाई जो होते थे वो बिल्कुल रावण टाइप होते थे। और बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते थे। लेकिन खैर हम लोग भटक गए। तो इस साल और इधर पिछले 10-15 वर्षों से रवायत ये भी बनी है कि नए साल का संकल्प और क्या सब, कल भी मैंने आनंद जी का कहा था। तो क्या क्या दोहरा रहे हैं आप आनंद जी इस बार? इस बार देखिए दोहरा क्या-क्या रहे हैं, तो जैसे हमेशा भगवत गीता याद कर रहे होते हैं, तो इस साल भी वही करने वाले हैं कि याद कर रहे होंगे उसके श्लोक। और हम्म। उसके अलावा जो और काम पूरे नहीं हुए हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पे पहुँचाने का काम, ये एक अनोखा सा काम, या फिर ट्विटर हैंडल को 10,000 फॉलोअर्स पे पहुँचाने का काम, ये सब काम जो है वो जोड़ के रखा है, ताकि अगर ये सब पूरा ना हो, तो हम कह सकें कि नहीं वो तो यार न्यू ईयर रिज़ॉल्यूशन था ना तो। नहीं मतलब आप भी वर्चुअल दुनिया में पूरी तरह फंस चुके हैं। आपके गोल्स जो हैं वो वास्तविक जीवन के नहीं है। वास्तविक लेकिन ये जीवन में देखिए वास्तविक जो और गोल्स, अवास्तविक क्या होता है भाई? जीवन तो जीवन है, इसमें वास्तविक और अवास्तविक क्या हुआ? जैसे अब सोशल मीडिया एक वास्तविक चीज़ है। सोशल मीडिया के ज़ोर से अब सरकारें पलट जाती हैं। अरब स्प्रिंग हम लोग देख चुके हैं, और अरब स्प्रिंग ही नहीं, हम लोग ये भी देख चुके हैं कि भारत में एक बुरहान वानी था जो इंटरनेट पर ही प्रसिद्ध था, और जब तक उसके अंग विशेष में खदेड़ कर उसे गोली ना मार दी गई, तब तक जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत शेर बना घूमता था। इंटरनेट पर ही प्रसिद्ध है, ये वाक्य जो आपने कहा, मतलब कमाल का ये वाक्य कहा, कालजयी वाक्य आपके मुंह से निकल गया है भाई। इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि सचमुच आप देखिए, जैसे मैं कभी कभार इंस्टा पर जाता हूँ, इंस्टा है मेरे पास, और मतलब 2-4 पोस्ट किए हैं मैंने, लेकिन उस पर ठीक ठाक लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। मैं ही उस पर नहीं डाल पाता हूँ, तो मैंने ऑटो किया हुआ है। फेसबुक से जो ले लेता है, याद रहता है ले लेता है, वरना वो अपना पड़ा हुआ है। लेकिन कभी कभार जब मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अरे बाप, ये तो ट्विटर से भी खतरनाक है भाई, मेंटली नहीं, चैलेंज। इंस्टा पे सबसे मज़ेदार चीज़ क्या होती है मालूम है? इंस्टा पे एक चीज़ कोशिश करने की आप देखिएगा, इंस्टा पे जो वो सर्च वाला आइकन होता है ना, उसपे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद जैसे वीडियो उसमें निकल कर के आते हैं ना, आपने चाहे ज़िंदगी में देखे हो या ना देखे हो, ऐसे-ऐसे आपत्तिजनक वीडियो निकल कर के उसमें आते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा कभी भी धूमिल हो सकती है। लेकिन 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 युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वही है, और उसके बाद ट्विटर है, तो ट्विटर तो वोकिज्म और गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या एजेंडे का, वो तो मैं तो 5 मिनट से ज्यादा ट्विटर नहीं देख पाता हूँ। मतलब लगता है कि दुनिया में कितनी मतलब नफरत है, कितनी कड़वाहट है, और मतलब भारत तो अब नष्ट होने ही वाला है। 5 मिनट आप ट्विटर घूम लीजिए, आपको लगेगा कि भारत तो गया, खत्म हो चुका है ये देश, जो 5,000 वर्षों से नहीं है। इतनी नकारात्मकता है वहां पर, और इतना गाली गलौज है। लेकिन इंस्टा तो इनका भी बाप है, वो तो एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है। वो एक, मुझे लगता है कि हम लोग जब युवा थे, युवा तो हैं ही, माने किशोर थे, तो मिठुन चक्रवर्ती की फिल्में जैसा असर करती थी उस समय का, मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम फिर से वही चीज ले आया है। क्योंकि अचानक किसी छप्पर के सामने कोई महिला नाचने लगती है, कोई बूढ़ा अचानक साइकिल चलाते हुए कुछ अजीब सी हरकत कर बैठता है, बच्चियां खेत में खड़ी हैं और अचानक कुछ कुछ करने लगती हैं। तो मैं देख के बड़ा मनोरंजन हुआ। फिर मैंने कहा कि यार ये, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा कोई कैसे देख सकता है? और मैं देखता हूँ कि उस पर मतलब बाकायदा जितनी सेलिब्रिटीज हैं, सब के सब तो इंस्टाग्राम पर ही हैं, मतलब फिल्मी दुनिया वाले। उ उ मुझे नहीं उनको लगता वो लोग ट्विटर उनको पर हैं, या फेसबुक पर तो कोई है ही नहीं। मतलब
है, कहने को है, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता है या फिर उनकी पीआर एजेंसी लिखना पसंद नहीं करती है, जो भी है। तो वो लोग, मुझे लगता है तस्वीरें डाल दीजिए कि और सोशल मीडिया पर, वर्चुअल मीडिया पर हमने काफी बात कर ली। तो इसके हमें इसके अब अलावा भी और न्यू ईयर मुद्दे तो हैं। रेजोल्यूशन, नहीं नहीं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर मैं जरा बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी भाई सचमुच हम लोगों का ऐसा कुछ तो है नहीं, लिखना पढ़ना जारी रहेगा, है ही। और बाकी कुछ ऐसे लक्ष्य तो है नहीं कि 5 धूर जमीन खरीद लेनी है या कहीं कुछ ऐसा कर लेना है। ले दे करके तो हमारे पास लक्ष्य क्या होगा? वही 50 किताबें पढ़ लेने का होगा, तो 50 के बदले 52 हो जाएंगे इस साल। इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे? इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे? इस वाक्य में पीड़ा है, दुख है, संताप है, घुटन है, कुंठा है, या वह समदर्शिता है जो एक उम्र के बेचैनी बाद आ है जाती और है। क्या-क्या जोड़ना चाहते हैं? नहीं, लेकिन या फिर एक समदर्शिता है जो आप एक उम्र के बाद, एक चरण के बाद पा लेते हैं कि सब चीजों को आप एक भाव से लेने लगते हैं कि ठीक है, ये देखिए, भी सही, वो भी सही। 2024 की अगर हम लोग बात करें, तो 2024 में इस वक़्त हम लोग राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहे थे और आप भी उपवास में थे शायद और हम भी थे। हाँ, तो वो जो 10-12 दिन हम लोग उपवास में रहे थे, वो हाँ। उपवास और वो माहौल था पिछले साल नववर्ष जब शुरू हुआ था। तो हाँ, इसने नववर्ष को मुझे याद है कि वो अक्षत वितरण हुआ था दरभंगा श्यामा माई मंदिर के आगे, और 1 तारीख को मैं अपनी पत्नी जी को लेके निकला था और वो हुँ, पूरा झंडा लेके पीछे पूरे रास्ते बैठी रहीं। और अच्छा। मतलब तमाम वो भगवा भीड़, वो जुलूस। हाँ, 1 जनवरी को और पिछली बार हम ये लोग था और हम राज लोग मैदान हम में लोग भी उन्हीं लोगों अमृता की जी के भीड़ घर थी। गए थे। हम लोग अमृता जी के घर गए थे, जहाँ पे हम लोगों को अक्षत वाला चावल और जी, निमंत्रण जी, वगैरह जो था वो भी मिल गया था। जी। तो ये पिछले वर्ष की बात थी। अब पिछले वर्ष से जो बदलाव एक आ गया है, वो तो परमानेंट सा आ गया है। गोवा खाली होता जा रहा है और अयोध्या में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ये नववर्ष इस में पर भी वही बात करनी स्थिति है। चाहिए कि गोवा में कैसे, मतलब इस बार तो वहाँ की सरकार की को ध्यान देने की अपील की गई कि भाई खाली जा रहा है गोवा। अच्छा, मनाली में भाई लोगों ने नरक कर दिया है कि मतलब वो हर इतनी साल ही भीड़ हो करते गई हैं। है। ये दिल्ली वाले जो हैं हर साल करते हैं। उनको जाने के लिए पूरी दुनिया में और कोई जगह तो दिखती नहीं है। दिल्ली के लोगों के लिए तो हम हमेशा कहते ही हैं कि घूमने के लिए दिल्ली से जो बहुत दूर तक गया है, वो वैष्णो देवी तक गया है। तो एक वैष्णो देवी देखा है तुमने, एक कुल्लू मनाली देखा हुआ है। इसके अलावा भारत में दिल्ली वालों ने कुछ देखा नहीं होता। नहीं, तो वो गाड़ी से चूंकि चले जाते हैं ना, गाड़ी से सुविधा होती है उनको। कार भाई से सड़कें सीधा रास्ता है शानदार है, कार से सीधा रास्ता है, चले गए। अब और दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ जाके जाम में फँस गए। हाँ, लेकिन वो अच्छा जाएंगे पि, पि, जरूर, पिछले उससे पि, ज्यादा। पि, पिछले पिछले साल मजेदार पुलिस ने हरकत की थी कि गाड़ियों को रोक रोक करके गाड़ी की तलाशी ले रहे थे और गाड़ी में जो सीट के नीचे डंडा रखा हुआ था वो निकाल लेते थे। 2-4 हजार डंडे उन्होंने निकाल करके एक जगह इकट्ठा कर लिए थे। तो पिछले साल ये भी हुआ था। नहीं, तो लेकिन सबसे मजेदार चीज जो होती है दर्शकों की, हम हर एक साल जो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो इस बार एक स्टडी आई है जिसमें अमेरिकी युवा जो हैं, थोड़ी बात व्यसन की भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का गोल होता है कि इस साल ये छोड़ देंगे, उस साल ये छोड़ देंगे, फलाने साल ये छोड़ देंगे। और व्यसन से जो लोग ग्रस्त हैं उनको तो बहुत संघर्ष करते देखा है, क्योंकि वो 5 दिन छोड़ेंगे सिगरेट, फिर छठे दिन आ जाते हैं, गुटखा छोड़ेंगे, फिर एक दिन चले आते हैं। तो ये व्यसन छोड़ने की जो यात्रा है, इस पर अलग से बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग खुद भी व्यसन करते रहे हैं, तो इस पर नैतिक रूप से कुछ कहने का अधिकार नहीं है जो हमारी पीढ़ी मानती है। लेकिन चूंकि अनुभवों को साझा करना ठीक रहता है, इसलिए ये है कि अगर आपको व्यसन छोड़ना है, तो वो एक झटके से छूटता है। उसमें प्रोग्राम बना के कि आज 20 सिगरेट से 10 सिगरेट करेंगे, फिर 1 महीने बाद 5 करेंगे, फिर 5 को ये करेंगे। जिसने भी अगर छोड़ी है कोई भी लत, तो वो
उससे पूछिएगा आप तो 100 में से 99.99% कहेंगे कि झटके से छूटती है चीज। योजना बनाकर बहुत विरले लोग हैं जो योजना बनाकर छोड़ पाते हैं, वरना वो विशेष सर्कल हो जाता है, फंस जाता है आदमी उसमें। और देखिए व्यसन का तो ये हाल है कि भाई मुख्यमंत्री को, एक स्टेट के मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा कि 3 तारीख तो पुलिस जी गिरफ्तार नहीं करेंगे, घर छोड़ के आएंगे। कौन सा तो सौहार्द और समन्वय सप्ताह टाइप से मनाने का निर्देश दिया गया है। तो मतलब आप खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि मनाली या हिमाचल में आइए, दारू पीजिए, बुकरिए बिहारी भाषा में जो कहते हैं बुकरना, बुकरिए, लौटिए, हैं, कारें आपकी फिसल ही रही हैं बर्फ के चलते, तो यही कीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ जो मूर्खताओं की लड़ी है, एक मूर्खता ये भी है आनंद जी कि भाई लोग पहुंच जाते हैं बर्फबारी वाले इलाके में। अब यूरोप वगैरह में तो भाई चूंकि बर्फ एक आयाम है जीवन का, तो उनकी कारों भी वैसी ही बनती हैं, टायर्स अलग होते हैं। यहाँ तो अगर आप जा रहे हैं तो मुझे टायर्स लगता है अलग होते हैं नहीं, 80%। वो टायर पे एक चेन लगाना पड़ता है, तो वो वो तो चेन लगाना ब्लॉक पड़ता चेन है, ये आप वाली जानते बात नहीं। वो तो ब्लॉक चेन वाली बात तो अभी तो आप फिर वही दिक्कत है आपके साथ। आप जैसे आचार्यों के साथ दिक्कत ये है कि पहला पढ़ाए बिना आप लोग सीधे पीएचडी करवाने लगते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। भाई टायर से शुरू कीजिए, फावड़े तक आइए। वहां के लोग तो अपनी गाड़ियों में फावड़ा रखते हैं, और कुछ नहीं तो सुबह सुबह सरकार का वो बुलडोजर नुमा यंत्र आके पूरे रास्ते की सफाई करता है। तो आपके पास सिर्फ कुछ है नहीं। रुकिए, सिर्फ रास्ते की सफाई करता है, क्योंकि मेरे भाई बहन दोनों लोग जो है वो विदेशों में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं सुबह सुबह वो मुझे पता है। तो सिर्फ सड़क की सफाई करता सिर्फ है, सड़क की सफाई करता है, आपके घर वगैरह की नहीं करता। आपके घर से लेकर के सड़क तक की जो दूरी है, जो कि थोड़ी सी होती है, भारत की तरह नहीं है कि आप घर की सीढ़ियों से उतरे और सीधे सड़क पे पहुंच गए। तो हाँ, नियम नियम जो है वहाँ मकान बनाने के सख्त है, और ये नियम वहाँ पे लागू किए जाते हैं, चलवाए जाते हैं। भारत की तरह नहीं है कि नियम बना हुआ है कि एक मकान जो है वो दूसरे मकान से जो है अपनी ज़मीन में 3 फीट छोड़ करके आप मकान बनाएँगे, लेकिन उस नियम को कोई मानता नहीं है, म्युनिसिपैलिटी से कोई मकान का नक्शा पास नहीं हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ जो भारत और में जो लोग नहीं होती मानते है, वो हैं वहाँ पे और जो लागू लोग होती है। और जो लोग मानते हैं उनको बेवकूफ उन्हें माना बेवकूफ़ जाता है। माना जाता है। तो कि वो बेवकूफ़ तो मानना ही कैसा जाता है। कैसा आदमी है, 3 फीट जगह छोड़ रहा है, पगला है क्या। 3 फीट में तो 3 अट्टालिका बन जाएगी। 3 फीट जगह छोड़ रहा है, वो तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। लोग तो हमको घूर करके इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि लाल बत्ती पे हम गाड़ी रोक देते हैं। तो वो ऑटो वाला जो होता है वो बगल से निकलते समय घूर करके देखता है कैसा बेवकूफ आदमी है, कोई पुलिस यहाँ खड़ा नहीं है, पता नहीं ये लाल बत्ती पे रुक क्यों गया है। नहीं, लेकिन अब तो खैर पटना वगैरह में भी धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, और उसमें बड़ा योगदान ये है। एक सवाल जो इस साल भी मुझे हमेशा की तरह मथता रहा कि हम लोग जो बिहारी हैं, ये बाहर जाके कैसे दुरुस्त हो जाते हैं भाई। और हम लोग अपने घर में मतलब गंदगी भाई साहब ऐसी कि मैं अभी जहाँ रहता हूँ उस मोहल्ले में रोज सुबह सुबह वो गाना गाते हुए कूड़ा गाड़ी आती है, एकदम घर के सामने। गाड़ी वाला आया, देखो कचरा उठाओ, इस टाइप का जो गाना है, भाई लोग उसमें नहीं डालते हैं और 5 कदम चल के सड़क पर फेंकते हैं। मतलब वो एकदम घर पर आया हुआ है, आपको बस ऐसे उठाना है और डाल देना है, वो काम नहीं होता है। 5 कदम चल के मेन रोड पर आएंगे और रोड पर फेंक देंगे। ये जो प्रवृत्ति है ना गंदगी फैलाने की, मुझे मतलब अभी एक विदेशी ब्लॉगर ने, मतलब ब्लॉगर क्या होता है, वीडियो बनाने वाले ने, ये सब नाम सब भी आजकल आनंद जी हाँ, जानते हैं मेरे दुख का एक। ब्लॉगर ब्लॉगर के बदले व्लॉगर कह दीजिए, वी से होता है ना, वी लॉगर। अरे हाँ, तो ब्लॉगर कहिए, ये सब क्या है, कोई इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। अच्छा, उसको 14 वोट आ रहे हैं और वो इंस्टाग्राम पर 50 लाख लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या मतलब। एक जो एक राखी सावंत भी थी ना, 3 वोट आए थे। सत्य और इससे जो दूरी है ना हमारी, वो इतनी बढ़ती जा रही है हर एक साल दर साल, कि मुझे
असल में हमारे यहाँ तकनीक सारी पहुंच गई और बेहद सस्ती। भाई इंटरनेट इतना सस्ता है, हर एक व्यक्ति इसको खा रहा है अबाध गति से। अच्छा, उन लोगों के लिए प्रॉफिट है तो उन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि पहले कोई तकनीक देने से पहले उसके लायक बना दो, नहीं तो परमाणु बम अगर जिहादियों को दे दोगे तो वो क्या करेंगे? बंदर के हाथ परमाणु में बम नारी। क्या कंप्यूटर दे दीजिएगा तो कंप्यूटर लेके करेंगे, ट्रक दीजिएगा तो वो ट्रक चढ़ाएगा किसी पर, जर्मनी में कर तो ही चुका है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जो उसके आपको हाथ में देंगे उसका वही इस्तेमाल वो करेगा। तो आपको उसके लायक पहले बनाना चाहिए था, लेकिन खैर ये हमारी शिक्षा के साथ भी नहीं हुआ, शिक्षा भी खत्म हो गई। अब तो पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, डीयू में 0% कट ऑफ पर पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है। तो वो तो चलिए, ये सब चलिए बड़ी बातें हैं, इसको छोड़िए। आप साधारण सी चीज देखिए, पटना में पहले क्या होता था कि जो एयरपोर्ट के बगल में मैदान है, पशुपालन विभाग का एक मैदान है एयरपोर्ट के ठीक बगल में, जहाँ पर हाँ। लालू यादव के बेटे की शादी में केक लूटपाट की हरकत हुई थी। जो तेज प्रताप यादव है, उनकी शादी में जो लूटपाट हुई थी, वो उसी मैदान में वो आयोजन हो रहा था। तो ये मैदान पहले खुला हुआ होता था, इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो इस मैदान में लोग जाकर के कार चलाना, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाना सीखते थे। हम लोगों ने भी अपने छोटे भाई-बहनों को उसी मैदान में सिखाया है। अब क्या है कि अब उस मैदान के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बन गया है। तो अभी के समय में अगर पटना में पूछा जाए कि अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, तो कहाँ सीखें? तो आप अपने घर के बच्चों को गाड़ी चलाना खुद नहीं सिखा सकते, या तो आप किसी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में भेजिए, या फिर वो जो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल वोटरसाइकिल चलाना सीख जाएगा, उसमें आप जाने दीजिए। तो ऐसे में जब वो सीखेगा, तो ना तो उसे ट्रैफ़िक के नियमों का पता है, ना उसे ये पता है कि ट्रैफ़िक के नियमों का उल्लंघन करने से कुछ गड़बड़ी होती है, ना ही लहरिया कट मारने पर उसके पीछे बैठे बड़े भाई या पिताजी या चाचा ने उसे एक डाँट पिलाई है कि ये घटिया तरीके से क्यों तुम गाड़ी चला रहे हो, तमीज़ से गाड़ी चलाओ। तो अब वो जब ये हरकत करता है और उससे परेशानी होती है, तो पटना पुलिस जो है वो लहरिया कट वालों पर चालान करना शुरू करती है। लेकिन चालान से आप क्या कर लेंगे? भाई जिस बाप ने उसे 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल दी है, उस बाप से ही पैसे लेकर के उसको फाइन भरना है, उस पे क्यों असर पड़ेगा उस फाइन का? उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके बाप पे असर पड़ेगा और उसका बाप तो लहरिया कट मारता नहीं है। भाई देखिए, तो मैं सबसे ज्यादा आनंद जी यहाँ एक पुरजोर तरीके से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा दोषी हमारी पीढ़ी है। चाचाओं की जो पीढ़ी है ना उनकी, वो सबसे ज्यादा दोषी है। 2 लाख की बाइक तुम क्यों दे रहे हो? और दसवीं उससे में भी हम लोगों जी, को दसवीं में 2 हम लाख की लोगों को बाइक साइकिल और मिलती भाई थी, साइकिल। हम लोगों साइकिल भी को बहुत मुश्किल से। नहीं सुनिए, साइकिल भी ऐसे नहीं दी जाती थी, उसके साथ शर्त होती थी कि मैट्रिक में ये करोगे तो साइकिल दिलवाएंगे। तो वो लोभ नहीं था, लालच नहीं था, वो आपको लक्ष्य एक निश्चित चीज करने के बाद मिलती है। आप अगर 2 लाख की बाइक दे रहे हैं तो कुछ ऐसी शर्त रखिए आप। लेकिन 2 आप लाख की तो बाइक दोस्त आप हैं। दे ही क्यों रहे हैं? 2 लाख की बाइक आप दे ही क्यों रहे हैं? उसके शरीर में उतना दम नहीं है कि वो 125 सीसी की जो स्प्लेंडर और प्लैटिना होती है, उससे ज़्यादा कुछ सँभाल सके। आप उसको दे रहे हैं ठीक दोगुनी 220 सीसी की बाइक। नहीं, ऊपर खाना-पीना से जो है आपके उसका, वो यहाँ खाएगा की चाउमीन और मोमोज़, तो उसके शरीर में उतनी एनर्जी भी नहीं है। भाई जो इस भाई किस्म की मोटरसाइकिल चलाता तो है, वो दोषी कितनी एक्सरसाइज़ करता है और कितनी मेहनत करता है, उससे आप कंपेयर करके देखिए। भाई तो ये जो दोषी तो केटीएम और ये सब मैंने बाइक पहले मिलती कहा है, ना, मैंने सबसे मैंने पहले उसके पहले बाप को कहा, हंटर मारना चाहिए। मैं भी वही कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा दोषी हमारी पीढ़ी है। अच्छा, हमारी पीढ़ी ऐसी है, हमारे बापों की पीढ़ी को हम लोग जो कभी कभार गड़बड़ कहते हैं कि अरे ये लोग नेहरू को बर्दाश्त किए तो क्या क्या किए और इन्हीं लोगों के राज में भ्रष्टाचार ही है वो। लेकिन कम से कम उन लोगों ने हम लोगों को सही गलत का फर्क तो समझा दिया था। नैतिकता हमारे पास पता नहीं किसने सिखाई। हालांकि उस समय नागरिक शास्त्र एक विषय होता था जिसमें नैतिकता नाम का एक पाठ होता था। अब की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, मैंने बच्चों की किताबें इधर बहुत दिनों से नहीं देखी हैं, बहुत साल से नहीं देखी है। नौवा मोरल दसवां साइंस में एक क्या हो पढ़ाया रहा है? जाता था, लेकिन मोरल साइंस बाद में पढ़ाना बंद कर दिया गया। मोरल साइंस नाम का एक जो छठी से जी। पहले, छठी क्लास से पहले तक होता था, तो वो बाद में बंद कर दिया गया था, क्योंकि बच्चों पे पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था उससे। तो सबसे पहले आपने नैतिकता हटा दी, वाह।
क्या कमाल के हमारे नीति नियंता हैं कि अगर बोझ बढ़ रहा है तो ससुर नैतिकता को ही हटाओ। बहुत बढ़िया समाज हमने बना दिया है। एक तो समाज क्रांति कैसे नैतिकता के बिना आएगी? नहीं, तो ये क्रांति नहीं है, ये उच्छृंखलता है, ये अराजकता है। आप देखिए बिहार में क्रांति थोड़े है, अराजकता है। तो ये इसीलिए तो जित जब कहते हैं कि देखिए कुछ चीजों को सुधारने के लिए अब एक ही तरीका बचा है कि पुलिस जी के पास जो एक कानूनी नियंत्रक यंत्र होता है, उसका संयोग जब अंग विशेष से होगा ना, तो जब 4-5 बार जब नहीं, वो आप अंग विशेष से कितना उसका मतलब संयोग होगा, 80 तो भाई 80-90% आपकी जनता वैसी ही है, कितना कीजिएगा। और मैं वही सोचता हूँ कि यही लोग बाहर जब दिल्ली जाते हैं तो लेन में चलने लगते हैं, लेकिन वो भी वहीं जहाँ एकदम देखिए पुलिस सख्त है, आईटीओ वगैरह के पट आसपास। पटना शहर में ही आने पर आप देखिए कि जो आदमी कहता है कि भैया हम मुजफ्फरपुर में हेलमेट लगाने पे तो साइड में दिख भी नहीं करता है, तो वही आदमी मुजफ्फरपुर से जब पटना आता है तो 650 रुपए का फाइन है, तो तुरंत वो हेलमेट कैसे लगाने लगता है? राइट। तो कुछ चीजों को तो सीधे सीधे कानून बना के सख्त करना पड़ेगा। इसमें गांधीवादी तरीका नहीं चलेगा, इसमें अम्बेडकर वाला तरीका ही चलेगा कि सख्त कानून बनाओ और बिल्कुल सख्ती, उससे भी ज्यादा सख्ती से लागू करो उस कानून को। चलिए, आज आंग्ल नववर्ष के पहले दिन थोड़ी सी बात खाने पीने की भी होनी चाहिए थी, लेकिन खाना पीना चूंकि जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं उनके लिए विकल्प ही इतने सीमित कर दिए गए हैं कि आप बहुत प्रसन्न ले 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 कीजिएगा ले तो ले ले पनीर ले ले दे करके आइएगा। नहीं नहीं, आजकल एक नया वाला विकल्प आया है। आजकल नया वाला विकल्प वो मशरूम आया हुआ है, तो मशरूम आप इस्तेमाल कर अरे सकते भाई हैं। साहब, क्या मशरूम, मतलब अब अद्भुत है हमारे यहाँ की आपके सब्जियां। पास जो विकल्प है वो है मटर पनीर और मटर मशरूम। मटर मशरूम में अच्छा, थोड़ा-सा गाजर भी डाल करके मिक्स वेज भी बन जाएगा। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि हमारे यहाँ इतनी सब्जियां थी, ये ससुर गायब कहाँ हो गई देखते देखते 11-12 साल में। मतलब हम लोगों नहीं, ने भाई कदीमा अभी भी बचपन दिख में जाता है। कदीमा और कटहल अभी भी दिख जाता है। घरों में भी बहुत कम दिखता है भाई। अब वही ले दे के कद्दू, जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, यानी वो पता लौकी, नहीं दिल्ली में उसको क्या कहते हैं, लौकी। लौकी, लौकी, हाँ, तो लौकी, लौकी लौकी। जो है, तो लौकी जो है वो, और कभी पनीर बन गया, कभी राजमा बन आलू गया, गोभी, यही सब बच गए है, या आलू गोभी बन आलू गया। गोभी तो सब्जियां तो या खत्म तो हो छोले गई। बन जाएँगे, छोले बनेंगे या राजमा बनेगा। सब्जियाँ खत्म हुई, सब्जियों के साथ ही जो बिहार की परंपरा के खाने की चीज़ें थी, जैसे आप अदौरी, कुम्हरौरी, तिसियौरी हाँ, वगैरह ये जो होता सब था, कुछ गायब हो गया। वो सारा जो असल था में वो गायब देखिए, हो गया। उसका उसका एक कारण था। देखिए आनंद जी, इस सब के लिए स्वर्गीय मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एलपीजी दिया हमें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि देखिए कुम्हरौरी अदौरी वगैरह इसलिए होती थी कि बारिश का महीना जो था 2-3 महीना का, उसमें आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी। तो यहाँ तक कि गोभी को भी सुखा कर रखा जाता था प्रभु, मुझे याद है हमारी किशोरावस्था में। सुखौंती, और वो सुखौंती सब कहा जाता था। सुखौती जो बना के उसके बाद माता जी वही 2-3 महीने, और बारिश होती थी मतलब चातुर्मास, मतलब चातुर्मास भाई, 7-7 दिनों अभी की झड़ी अभी तो होती थी। अभी तो जब वो मौसम आता है ना, जिस मौसम में बारिश होती है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है और सब्जियाँ नहीं उपज रही होती है, उस मौसम में अभी विपक्ष क्या कर रहा होता है, तो अभी विपक्ष उस मौसम में हल्ला करना शुरू करता है कि टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। जबकि असली मज़ेदार चीज़ ये है कि 20 साल पहले जब हम लोगों ने सब्जी खरीदना शुरू किया था या सीखना शुरू किया था कि सब्जी कैसे खरीदी जाती है, तो हर रोज़ जाड़े के मौसम में करीब-करीब इसी मौसम में हम लोगों को जब मार्केट भेजा जाता था, वापस आने पे हम लोगों से पूछा जाता था कि भई टमाटर आज किस रेट था? टमाटर आज किस रेट था? जब टमाटर थोड़ा सस्ता हो जाता था अभी के मौसम में, यही दिसंबर, जनवरी में, तो उस समय टमाटर खरीदा जाता था और टमाटर की चटनी बनती थी और सिर्फ़ जाड़े के मौसम में ही टमाटर की चटनी बन सकती थी। बाकी पूरे साल जो है वो टमाटर नहीं मिलता था। तो प्रभु वो नहीं मिलता था, गोभी का इंतजार हम लोगों को होता था, और गोभी बनता था तो पूरे मोहल्ले में पता चलता था। और शुरुआती दौर में 80 रुपए किलो उस जमाने में आता था भैया, उस जमाने माने
97 98 की अगर आप बात करें, उस समय अगर 60 रुपए 80 रुपए कोई किलो सब्जी हो गई तो फिर जब मजा ही आ जब गया ना। उस दौर की बाकी चीजों से कंपेयर कर लीजिए ना, इतना बड़ा सा जो एक कद्दू जिसे हम लोग लौकी कहते हैं, तो इतना बड़ा सा जो लौकी जो होता था उसकी कीमत 2 से ढाई रुपए होती थी। राइट। उससे कंपेयर कर लीजिए कि भाई ये जो गोभी होती थी वो कितनी महंगी होती थी। तो खैर आज हम लोगों ने दर्शकों के साथ फिर से हम लोग कहीं की बात करके कहीं पहुंच गए, तो ये अंतहीन बतकही जारी रहेगी मित्रों। आप लोग किस विषय पर सुनना चाहेंगे हम लोगों की बतकही, वो भी बताइए, कमेंट कीजिए। थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाया जाए दोस्तों, और नए साल में ये संकल्प लिया जाए कि इस पर जिस नियमितता के साथ मैं कर रहा हूं और जिस नियमितता के साथ आप मुझे अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, उसको आप लगातार जारी रखेंगे। नए साल का पहला संदेश, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की हमारा हौसला बतकही भी बना रहे। और लोगों तक भी पहुंचे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।